सेंसुई का 24 इंच का एलईडी टीवी में फॉल्ट है, ग्रीन इंडिकेटर पे अटका है टीवी। जो चेक करना है ऐसी कंडीशन में जहाँ पर इंडिकेटर लाइट रेड होके ग्रीन नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रीन लाइट जल रही है। ऐसे में फर्स्ट हमको 3.3 वोल्ट और बाकी सभी सप्लाई जो प्रोसेसर और फ्लैश आईसी से रिलेट करती है वो सभी सप्लाई चेक करनी है। देखो 3.29 वोल्ट है और ये ओके है, प्रोसेसर से रिलेट करते हैं। हमें इसमें 4 सप्लाई देखनी है, 2 तो 3.3 वोल्ट की है, 1.8 और 1.2 जो इस आईसी में जाएंगे। स्टैंड बाई में 3.3 और 1.2 वोल्ट कहाँ से बन रहे हैं पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट देखना है जो कि यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, प्रोसेसर निकाल दो तो अभी ये सप्लाई बनती रहेगी। ये कैसे बन रही है? 5 वोल्ट इनपुट से। ठीक है, 5 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं? देखो 5 वोल्ट ये आईसी बना रही है और वहीं से ये 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और 3.3 बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है 1.2 वोल्ट जो स्टैंड बाई सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ 1.2 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है 3.3 जो स्विच ऑन होने के बाद आने चाहिए यहाँ पर से। जो आ रहे हैं और ग्रीन लाइट मीन्स ऑन लाइट है, तो सभी सप्लाई बन रही है। ठीक है, 5 वोल्ट इस रेगुलेटर से बनेंगे जो पैनल के लिए सप्लाई जाएगी, जो कि 5 वोल्ट की पैनल लगी है इसमें। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 नंबर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं और 7 नंबर एनेबल पिन है। एनेबल पे क्या है चेक कर लेते हैं। एनेबल 0 वोल्ट है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एनेबल वोल्टेज दे के देखेंगे क्या पैनल सप्लाई बनती है। उसके बाद एनेबल सप्लाई देने के बाद तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3.3 वोल्ट यहाँ पर सोल्डर करेंगे। अभी हम एनेबल वोल्ट फोर्सफुली कनेक्ट कर रहे हैं जो कि स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट से हम ले रहे हैं। ये हो गया एनेबल सप्लाई फॉर रेगुलेटर को आउटपुट निकालने के लिए मजबूर करने के लिए। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे ये वोल्टेज जो 5 वोल्ट पैनल में जा रहे हैं वो बनते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.99 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है, कैसे बने? हमने एनेबल वोल्टेज दिया है 3.3 वोल्ट, यहाँ से एनेबल पिन को 3.3 वोल्ट दिया है यहाँ पर। ओके, जिससे 5 वोल्ट बनने लगे जो कि पैनल में जाएंगे। ओके, सो ये तो क्लियर हो गया कि ये एनेबल वोल्टेज जो हमें यहाँ से मिलना चाहिए था प्रोसेसर से वो नहीं मिल रहा है। तो एनेबल वोल्टेज पहुँचाने वाली जगह यहाँ पर है, ये फोकस पे लेना। RA826 इसे निकाल देता हूँ ये जंपर को। हमने ये तो देख लिया रेगुलेटर ओके है। ठीक है, रेगुलेटर आउटपुट निकाल रहा है, सिर्फ उसे एनेबल वोल्टेज जो प्रोसेसर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये एक पल्स होता है, डेटा है या नहीं है। देखो फ्लैश में डेटा है इसलिए पल्स आके बाद में वोल्टेज बंद हुए। ठीक है, इस समय पे हम अगर जो डीएसओ से देखते हैं तो डीएसओ में भी सिग्नल आके बंद हो जाएंगे। या मैंने स्विच और यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के समय पे हम चेक करेंगे यहाँ पर कुछ वोल्टेज आके बंद होते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो फ्लैश आईसी की पिन नंबर 7 को चेक कर रहा हूँ, चिप सिलेक्ट पिन है ये। अब देखो ये कुछ वोल्टेज बने और बंद हो गए। फिर से हम देखेंगे क्या ये पल्स बनते हैं या नहीं। ठीक है, ये कुछ वोल्टेज बने और बंद हो गए, तो इसका मतलब इसमें डेटा है। तो इस डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं, रीड करके दोबारा इसी डेटा को राइट करके चेक करेंगे हमारे एनेबल वोल्टेज बन जाते हैं या नहीं। ठीक है, इसे निकाल रहा हूँ और चेक करूँगा इसमें डेटा है या नहीं। हमने मीटर से तो चेक कर लिया, इसमें डेटा है, पता लग गया हमें, बफर्स हैं, इसलिए ये प्रोसेसर के साथ तालमेल बिठा रही है। ठीक है, इस आईसी में डेटा रीड करके राइट करेंगे तो क्या ये टीवी ओके होगा। ये 2 टाइप की आईसी इसमें फिट हो सकती है। छोटी वाली हमें फिट करनी हो अगर जो, तो देखो ये इस स्लॉट में फिट हो जाएगी, और बड़ी यूज़ करनी है तो फिर इस तरह से। ठीक है, ये पूरा और 1 नंबर इस साइड। अगर जो छोटी यूज़ करेंगे तो 1 नंबर यहाँ आएगा। ये आईसी है 128 MB की। इस आईसी के डेटा को हम पहले रीड करेंगे और सेम डेटा को राइट करके चेक करेंगे।
बफर्स चेक कर रहे हैं हम इस समय पे। आप देख सकते डेटा है, इसी डेटा को हम राइट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने अभी जो रीड किया है बफर्स ऑलरेडी है, इसी बफर्स को राइट करेंगे हम। ठीक है, तो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा राइट बटन का यूज़ होगा। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं ये कितने MB की आईसी है। हमने पहले बताया था आपको 128 मेगाबिट्स की ये आईसी है। ठीक है, हमने डेटा डाला इसमें और वही डेटा जो रीड किया इसमें से आईसी में से उसी को राइट किया। और चेक कर लेते हैं पिन नंबर 7 चिप सिलेक्ट पिन पे, वहाँ पे पल्स दिखाना है। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे भी दिखाओ। ठीक है, ये मैं ऑन किया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पल्स कांस्टेंट है, अभी बंद नहीं हो रहे हैं। पहले जब हमने आईसी को पहले चेक किया था तब पल्स आके बंद हो रहे थे, जब हमने राइट नहीं किया था तब की बात है। राइट करने के बाद ये पल्स कांस्टेंट रहते हैं। टिकॉन VCC की जो रेगुलेटर आईसी है उस पर हमने एनेबल 3.3 वोल्टेज फोर्सफुली दिया था, उसे हम निकाल देते हैं और चेक करेंगे क्या ये प्रोसेसर से ये वोल्टेज आ जाएंगे। अगर जो प्रोसेसर से ये वोल्टेज आ जाते हैं फिर तो ठीक है। अगर जो ये ऑन नहीं होता है, टिकॉन VCC नहीं बनता है, एनेबल वोल्टेज नहीं बनता है जो कि प्रोसेसर से आने चाहिए, तो हमें प्रोसेसर रिप्लेस करनी है। इसमें हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या पैनल वोल्टेज बन रहे हैं। अब अभी भी पैनल वोल्टेज नहीं बने तो ये क्लियर हो जाता है इसमें प्रोसेसर ख़राब है। प्रोसेसर में से जो एनेबल वोल्टेज निकलना चाहिए टिकॉन ऑन के रेगुलेटर पे वो नहीं पहुंच रहा है पिन नंबर 7 पे, जिसकी वजह से बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ही ये बोर्ड रिपेयर होगा।